नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के पेपर में आए हुए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? थार्नडाइक, ड्रेवर, वुडवर्थ या फिर मैकडूगल? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने, हेगार्टी ने, हल ने या फिर थार्नडाइक ने? तो इस अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो किया है दोस्तों स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत? तो दोस्तों, कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? वर्नर, कैटेल, थार्नडाइक या फिर स्किनर? तो दोस्तों, तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक जो हैं वो हैं कैटेल। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामान्य बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या फिर अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत? तो दोस्तों, जो इनमें से भिन्न है वो है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। दोस्तों, इसका सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरण से है और बाकी जो तीनों दिए हुए हैं इनका जो संबंध है वो अधिगम से है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा या फिर विद्यालय का असहयोग? दोस्तों, इसमें कारण नहीं है बताना है दोस्तों। कारण जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है विद्यालय का असहयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, आर्थिक तत्व या फिर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? दोस्तों, ये कथन है, इसको बताना है कि इसको किसने दिया है। मेरेडिथ, हरलॉक, गैसेल या फिर डगलस और हॉलैंड?
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, गैस सेल। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो दोस्तों जो मुख्य नियम है वो ये ऊपर वाले तीनों हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछ रहा है कि मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नर, स्टर्न, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन, युंग, स्प्रेंजर या फिर क्रेसमर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कैनन। कैनन सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? मन, फ्रायड, जुंग, आलपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को जुंग ने बताया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस, गाल्टन, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सृजन शास्त्र के पिता के नाम से गाल्टन का नाम जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है डी हॉर्न का, ड्रेवहल का, क्रो एवं क्रो का, कोल एवं ब्रूस का। तो दोस्तों यह जो कथन है यह कथन है क्रो एवं क्रो का दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? स्मृति, अवधान, सीखने का पठार या फिर सीखने का वक्र। तो दोस्तों सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें कोई उन्नति नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों सीखने का पठार कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 24, 22, 23 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46, और यहाँ पे जोड़े पूछ रहा है तो जोड़े होंगे दोस्तों 23, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, गेस्टाल्ट, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु या फिर वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग या फिर समझ।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है रॉस का, मैकडूगल का, मन का या फिर डम्बिल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। यह कथन जो दिया है यह रॉस महोदय ने दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव। दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो सही है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक। तो दोस्तों ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। तो दोस्तों ये जो है गलत है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, B.F. स्किनर। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसका जो सही मेल होगा दोस्तों वो होगा मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर होगा दोस्तों, मैक्स वर्दिमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, अब वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो इसको कहेंगे ऊर्ध्व अंतरण दोस्तों, ऊर्ध्व अंतरण। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है बोध, ज्ञान, विश्लेषण, अनुप्रयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है वो ज्ञान है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति के कितने स्तर हैं? तो 6 स्तर हैं दोस्तों। इनको किसने दिया था? तो इनको दिया था ब्लूम ने दोस्तों। सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, मध्य किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। तो दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। पियाजे के अनुसार ये 13 से 15 वर्ष दोस्तों, 13 से 15 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम या फिर मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है
ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो दोस्तों एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है वो है ऑप्शन नंबर डी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये बताना है हमें। क्रोनबैक, स्किनर, गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड। तो दोस्तों यह कथन जो दिया था वो दिया था गेट्स व अन्य ने दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। दोस्तों ये था इस क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह इस क्लास से विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।